अगर समाज का आप त्याग कर देंगी, गुरुवाणी आदि जो समाज बैठ करके गान होती है, तो अहंकार बढ़ जाएगा और वो आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अहंकार का नाश तभी होगा जब समाज में आए हुए लोगों की जूतियां साफ करें, वहां पड़ी हुई रज को अपने माथे पे लगाएं और बड़े दीन होकर के गुरुवाणी के सामने हाथ जोड़कर बैठकर गुरु ग्रंथ साहब को सुने और फिर सबको प्रणाम करके एकांत सेवन करें, तो आपका भजन बढ़िया बनेगा। नहीं तो अहंकार बढ़ने की संभावना है। एकांतिक साधना में अहंकार बढ़ने की संभावना होती है। इसीलिए साधु समागम रखा गया है कि साधु समागम के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। और सबसे अपने को छोटा समझे। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदाहरी। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को सम्मान देता है, स्वयं सम्मान स्वीकार नहीं करता, ऐसा भगवान का कीर्तन करने वाला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। नंदिनी जी जैसलमेर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक शिष्य अपने गुरुदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता है ताकि गुरुदेव की विशेष कृपा उस शिष्य? उनकी आज्ञा का पालन, बस एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन। बस गुरु आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु आज्ञा पर रहे, उनके द्वारा बताए हुए नाम और मंत्र को उन्हीं का स्वरूप समझकर खूब जपे और उनकी आज्ञा से जो ठाकुर सेवा, जो वाणी पाठ जैसी दिनचर्या, उस दिनचर्या में रहे तो गुरु कृपा वर्ण कर लेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अनुभव करेंगे कि गुरु कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस आज्ञा का पालन, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा का यदि पालन नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। आज्ञा का पालन करें। सूरवी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रही हूँ और मुझे ये पता चल गया है कि ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मैं नाम जप आपकी कृपा से करना शुरू किया है महाराज जी। मैं निकलना चाहती हूँ इससे बाहर महाराज जी, और जल्दी निकल पाऊँ। हाँ, नाम जप कीजिए, पाप नष्ट होंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पाप का फल होता है निगेटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन का परिणाम होता है ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाना। पाप का फल होता है निगेटिव, पक्का समझ लीजिए। आज पाप बढ़ रहा है इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। धर्म से चलो तो पॉजिटिव चिंतन होगा। विपत्ति में भी पॉजिटिव चिंतन करके आप मुस्कुरा के निकल सकते हैं। यदि धर्म से, अध्यात्म से चलोगे और धर्म रहित, अध्यात्म रहित रहोगे तो सब सुख होने पर भी निगेटिव चिंतन ओवर थिंकिंग में पहुंचाकर आपको पहुंचा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हम कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और थोड़े दिन चलो ऐसे पे, दवा का सहारा लेते रहो और जहां पाप नष्ट हुए तो आप देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समय से नींद आ जाएगी, समय से भूख लगेगा, हमारा चिंतन अच्छा रहेगा। चिंतन ही सारा सुख है। अगर